हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, गुजरात किडनी सुपर स्पेशलिटी लिमिटेड गाइस, ये आईपीओ का आज अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन होने जा रहा है। कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करे या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 22 दिसंबर ओपन हो रहा है, आज के दिन 24 दिसंबर क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ, ₹2 का फेस वैल्यू, 108 to 114 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 128 शेयर के लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ, बुक बिल्ट आईपीओ है। बीएसई एनएससी दोनों प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होने जा रही है। इशू साइज है 250 करोड़ का, 2.2 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया है। और अगर हम बात करें इस कंपनी का अलॉटमेंट डेट का, 26 दिसंबर 29 दिसंबर रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा, 30 दिसंबर लिस्टिंग डेट रखा गया है। ऑफर जो दिया गया QIB 75% का, बिग HNI 10, स्मॉल HNI 5% और रिटेल में 10% ओनली ऑफर दिया गया, जबकि रिटेल में 35% ऑफर दिया था, बट इस आईपीओ में 10% का ओनली। मतलब कि मेजोरिटी फंडिंग जो मतलब कि कैपिटल जो मतलब कि कंपनी रेज कर रहा है, मतलब फंडिंग जो जाएगा सब्सक्रिप्शन जो दिया मेनली QIB को ही दिया गया है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट बाई कर सकते हैं, 128 शेयर्स मिलेंगे, 14.5 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट बाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल HNI मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.04 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग HNI मिनिमम 69 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.06 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। कंपनी का अगर हम बात करेंगे जीएमपी को लेकर, तो जीएमपी ₹7 का, 6.1% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ₹121 का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, ₹896 का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस की बात करेंगे, 2019 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि स्पेशलाइज है और मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर सर्विसेज, जिसमें इंक्लूड सेकेंडरी और टर्शियरी केयर, जो कि गुजरात के मल्टीपल लोकेशंस में कंपनी प्रोवाइड करता है। इसमें स्पेशलाइज है कंपनी। और 7 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, 4 फार्मेसीज, जो कि टोटल बेड कैपेसिटी 490 बेड्स और अप्रूव्ड कैपेसिटी है 455 बेड्स का, और ऑपरेशनल कैपेसिटी है 340 बेड्स का, जो कि कंपनी से ऑपरेट करता है 7 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स का। और कंपनी का हॉस्पिटल्स में इंक्लूड है गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि वडोदरा में, भारूच, बोरसद, वडोदरा और आनंद में, जो कि कंपनी जो है अश्विनी मेडिकल स्टोर, जो कि आनंद में, इसमें भी ऑपरेट कर रही है। सर्विसेज में सेकेंडरी केयर सर्विसेज, जो कि जनरल और सर्जिकल ट्रीटमेंट, टर्शियरी केयर सर्विसेज, जो कि सुपर स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी सर्जिकल प्रोसीजर्स। और कंपनी जो है मेडिकल केयर भी प्रोवाइड करता है अलग अलग एरियाज में, जैसे इंटरनल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर्स, ऑर्थोपेडिक एंड ट्रॉमा ट्रीटमेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनेकोलॉजी, रेस्पिरेटरी फेलियर, नॉन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, डायबिटोलॉजी और एनेस्थोलॉजी। कंपनी जो है प्रोवाइड करता है एनेस्थेसियोलॉजी। और 30 जुलाई के जून के अकॉर्डिंग 89 डॉक्टर्स, 332 नर्सेस और 338 अदर स्टाफ कंपनी में काम कर रहे थे। तो ये कंपनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और उससे रिलेटेड सर्विसेज, जो कि चेन है, सेंट्रल गुजरात में ओनली, कहाँ है तो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गुजरात में है, जो कि ऑपरेट करता है। और ये एसेट लाइट मॉडल है बिजनेस का, इन ऑर्गेनिक ग्रोथ और लीज रेंट्स पर के साथ, जो कि एसेट लाइट मॉडल जो है बिजनेस का ऑपरेट करता है। अगर हम बात करें इस कंपनी को फाइनेंशियल को लेकर, एसेट्स 61.6 करोड़ का, नेटवर्थ 30.5 करोड़ का, रिजर्व 19.4 करोड़ का, डेट है 4 करोड़ का। 23 में देखिए कंपनी का 23 से एकदम बिल्कुल भी नंबर्स बिल्कुल जनरेट नहीं किया है, मतलब यहाँ पे देखिएगा जाए एकदम रेवेन्यू प्रॉफिट कुछ भी नहीं है। 24 में 5.5 करोड़ का रेवेन्यू और 1.7 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 40.4 करोड़ का रेवेन्यू, 9.5 करोड़ का प्रॉफिट, फर्स्ट क्वार्टर में 15.2 करोड़ का रेवेन्यू, 5.4 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का रेवेन्यू जो है 637% और प्रॉफिट 454%, जो कि 25 में इंक्रीज किया। और ये जो 24 से 25 में तो जीरो था, कंपनी का नंबर जीरो था, लेकिन टॉप एंड बॉटम में ग्रोथ तो है, बट 24 से सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिल रहा है। सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ है मार्जिन में, और इससे गाइस डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहा, बल्कि सस्टेनेबिलिटी के लिए कंसर्न रेज कर रहा है, क्योंकि एक हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रही है। ROE RONW 36.6%, ROCE 37.6%, डेट टू इक्विटी 0.15 टाइम, और PAT EBITDA मार्जिन 23.6, 41.1%, PB और PE रेशियो 22.6 और प्री IPO 61.6% टाइम का है। और कंपनी के प्रोमोटर डॉक्टर प्रग्नेश यशवंत सिंह बारपोदा, मिस्टर डॉक्टर भारती बेन प्रग्नेश
बारपोदा और डॉक्टर यशवंत सिंह मोती सिंह बारपोदा और अनीता बेन यशवंत सिंह बारपोदा इसके प्रोमोटर है। फिर प्री आईपीओ 99.1%, पोस्ट आईपीओ 71.4% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो अहमदाबाद में पारेक्स हॉस्पिटल है, इसका एक्विजिशन करना चाहता है, प्रपोजल लेकर आया था। अश्विनी मेडिकल सेंटर का एक्वायर कर ऑलरेडी कर चुका है, जिसमें कुछ पेमेंट मतलब कि अभी भी होल्ड पर है और इसको जो है क्लियर करना चाहती है। और कैपेक्स रिक्वायरमेंट है, इसमें फंडिंग करेगा एक नए हॉस्पिटल को बड़ौदा में सेटअप करने के लिए। और रोबोटिक्स इक्विपमेंट्स का भी बाई करना चाह रही है। हॉस्पिटल जो कि गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है वडोदरा में उस पर उसके लिए, और लोन रिपेमेंट करना चाहता है। अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन के थ्रू ऑर्गेनिक ग्रोथ का फंडिंग करेगा। जनरल कॉर्पोरेट पर्सनल फंडिंग चाहती है। और इसका सब्सिडियरी है हार्मोनी मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड भारूच में। इसमें एडिशनल शेयर होल्डिंग को एक्विजिशन करना चाहता है, इसके लिए फंडिंग चाहती है, इसके लिए आईपी लेकर आया है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी का, देखिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो आईपीओ जो है ना, ये प्राइस बैंड जो रखा गया है फिनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग ग्रीडी, बहुत ही ज्यादा प्राइस बैंड रखा गया है। स्वॉट की अगर हम बात करें तो जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो नेटवर्क है इसमें ऑपरेट करता है, जो कि सेकेंडरी टर्शियरी हेल्थ केयर सर्विसेज है सेंट्रल गुजरात में स्पेशलाइज्ड है, जो कि कंपनी जिससे एक डोमेन डेप्थ जो है हेल्थ केयर सर्विसेज में दे रही है। कंपनी जो है 7 हॉस्पिटल 4 इन हाउस फार्मेसीज रन करता है, जो कि एक डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम्स और इंटीग्रेटेड केयर जैसे ऑफर कर रही है। स्ट्रॉन्ग रिसेंट फाइनेंशियल ग्रोथ देखने को मिला है, जो कि स्केल को एक्सपैंड करना और ऑपरेशनल मोमेंटम को इंडिकेट करता है। रिलेटिवली हेल्दी मार्जिन है, जो कि आप देख सकते हैं। आईपीओ प्रोसेस जो ऑब्जेक्टिव है, इससे क्या होगा, फ्यूचर ग्रोथ और कैपेसिटी एक्सपेंशन को सपोर्ट कर सकता है। फ्रेश इश्यू स्ट्रक्चर का मतलब एंटायर कैपिटल रेज किया जा रहा है कंपनी के द्वारा, जो कि बिजनेस एक्सपेंशन को सपोर्ट करेगा, क्योंकि ऑफिस क्या होता है, शेयर सेल करता है। और वीकनेस अगर देखा जाए तो ज्योग्राफिक कंसंट्रेशन रिस्क है, क्योंकि सेंट्रल गुजरात में है, जो कि लिमिटेड है इसका प्रेजेंस है। अदर रीजन्स में अगर देखा जाए इससे ग्रोथ को कांस्टेंट कर सकता है और एक्सपोज हो सकता है कंपनी का लोकल इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिव वेरिएशंस के कारण। बिजनेस मॉडल कैपिटल और एग्जीक्यूशन इंटेंसिव है, जो कि हॉस्पिटल एक्सपेंशन, इक्विपमेंट अपग्रेड्स और एक्विजिशन जो कि रिक्वायर होगा, डिसिप्लिन्ड कैपिटल डिप्लॉयमेंट और ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन को लेकर। ऑपरेटिंग हिस्ट्री में अगर देखा तो करंट कंसोलिडेटेड फॉर्म में लिमिटेड है। पोस्ट स्ट्रक्चरल ट्रांसफर और एक्विजिशन के बाद, जो कि लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को जज करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। हेल्थ केयर डिलीवरी जो है अगर देखा जाए तो मार्जिन जो होता है इसका वोलेटाइल देखने को मिलता है। पेशेंट मिक्स, इंश्योरेंस पेमेंट एंड रेगुलेटरी चेंज, कॉस्ट प्रेशर जो कि स्टाफ, इक्विपमेंट और फार्मास्यूटिकल से किया जाता है, इस पर डिपेंड करता है। अपॉर्चुनिटीज में हेल्थ केयर डिमांड जो है इंडिया में ग्रो कर रही है, जो कि क्रॉनिक डिजीज जो कि राइज हो रहा है, हेल्थ केयर अवेयरनेस इंक्रीज हो रहा है, स्पेंडिंग जो है क्वालिटी मेडिकल सर्विसेज पर हाइयर जा रहा है, बहुत बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जिससे एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ रनवे ऑफर करता है हॉस्पिटल चेंज के लिए। और नई फैसिलिटीज, स्पेशलिटीज और ज्योग्राफीज में एक्सपैंड करने का प्लान है। आईपीओ प्रोसेस से सपोर्ट किया जाएगा, जिससे पेशेंट बेस और रेवेन्यू डाइवर्सिफाई को इंक्रीज करेगा। और एडवांस्ड मेडिकल टेक्नोलॉजी जैसे रोबोटिक्स जो कि फंडेड करेगा पार्टली आईपीओ प्रोसीड्स के साथ, इसका अडॉप्ट करने किया है। अडॉप्शन के कारण गाइस इसका सर्विस ऑफर कर रहा है ना, इंप्रूव करेगा और हायर एक्यूटी पेशेंट्स को अट्रैक्ट करेगा। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, गवर्नमेंट हेल्थ केयर स्कीम्स जो कि इंक्रीज हो रहा है बहुत तेजी से, जिससे ग्रेटर यूटिलाइजेशन जो है प्राइवेट हॉस्पिटल सर्विसेज का ड्राइव कर सकती है। थ्रेट अगर देखा जाए तो रेगुलेटरी रिस्क है हेल्थ केयर में, जैसे प्राइसिंग में, मेडिकल सर्विस नॉर्म्स, इंश्योरेंस रीइंबर्समेंट्स, लाइसेंसिंग में चेंजेस होते रहता है, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी और ऑपरेशंस को इम्पैक्ट कर सकता है। कॉम्पिटिटिव प्रेशर बहुत ज्यादा, लार्ज एस्टैब्लिश्ड हॉस्पिटल चेन्स जो कि इंडिया और इमर्जिंग प्राइवेट क्लिनिक्स में बहुत ज्यादा है, जिससे पेशेंट इनफ्लोज और प्राइसिंग को अफेक्ट कर सकती है। मैक्रो इकोनॉमिक और डिमांड वोलेटिलिटी जो कि स्लो डाउन या पेशेंट सेंटिमेंट चेंजेस होता है, जिससे इसका इलेक्टिव प्रोसीजर्स और को रिड्यूस करेगा, जिससे रेवेन्यू अफेक्ट करेगा। एग्जीक्यूशन रिस्क है एक्विजिशन और नए सेटअप्स में, डिले, कॉस्ट ओवररन, इंटीग्रेशन चैलेंजेस के कारण गाइस ग्रोथ को स्ट्रेन, फाइनेंस को जो सो ग्रोथ को हिंडर कर सकता है, फाइनेंस को स्ट्रेन कर सकती है। कॉम्पिटिटर अगर हम बात करें तो लार्जर लिस्टेड पीयर से कंपेयर तो हॉस्पिटल अपोलो हॉस्पिटल जो कि लार्ज मल्टी स्टेट हेल्थ केयर है, जाइंट है, जो कि वाइड स्पेशलिटी टर्शरी के सर्विसेज है, जो कि बहुत बड़ा है, ब्रांड प्रेजेंस है, जिसमें गुजरात किडनी जो है ना एक रीजनल है लेकिन फोकस है स्पेशलिटी स्ट्रेंथ पर। नारायण हेल्थ केयर अगर हम बात करें तो लार्ज हॉस्पिटल नेटवर्क है, डाइवर्सिफाइड स्पेशलिटीज और स्ट्रॉन्ग टर्शरी केयर ब्रांडिंग के साथ, जो कि लार्ज ज्योग्राफिक रीच है और
ये कंपनी जो है गुजरात किडनी, ये स्मॉलर है लेकिन compete कर रहा है रीजनली अगर हम बात करें तो compete कर रहा है, कंपटीशन दे रहा है। यथार्थ हॉस्पिटल जो कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चेन है, स्केल्ड ऑपरेशन है, जो कि रीजनल मार्केट्स के अलावा, क्योंकि इसका रीजनल मार्केट नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया में है, तो और लार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर पेशेंट मिक्स के कारण बहुत बड़ा है, जिससे गुजरात किडनी को जो है ना ग्रोथ पोटेंशियल जो है ना इसका हो सकता है एक्सपेंशन और एक्विजिशन के द्वारा। और जीपीटी हेल्थ केयर जो कि लिस्टेड है मिड टीयर हॉस्पिटल नेटवर्क में डाइवर्सिफाइड सर्विसेज के साथ। अगर कंपेरेबल करें तो मिड टीयर प्ले है, जो कि गुजरात किडनी जो है ये फोकस्ड है रेनाल और यूरोलॉजी पर, और एक्सपेंशन प्लान किया है, इस पर फोकस किया जा रहा है। और इसके अलावा एक और भी है केएमसी सुपर स्पेशलिटी, ये भी इसके कॉम्पिटिटर है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये पोजीशन क्या एज अ रीजनल हेल्थ केयर ग्रोथ प्ले और प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव कर रहा है, कैपिटल डिप्लॉयमेंट प्लान्स को क्लियर कर रही है, जिससे स्मॉलर तो है, अगर नेशनल हॉस्पिटल चेन से कंपेयर करें तो स्मॉलर तो है, लेकिन रेनल और यूरोलॉजी में स्ट्रेंथ में नीश स्ट्रेंथ है, जो कि ऑन गोइंग एक्सपेंशन के कारण गाइस जो पोटेंशियल अपसाइड देती है। लेकिन कॉम्पिटिटिव और एग्जीक्यूशन रिस्क भी अभी इसका कंसिडरेशन है, की कंसिडरेशन है, इस पर फोकस ज्यादा होगा, रिस्क थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रहा है। जीएमपी ₹7 का 6% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर बात करें तो आईपीओ जो है रिस्की आईपीओ है, अगर आप रिस्क चाहते हैं तो कंसिडर कर सकते हैं, अदर आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। बाकी फाइनल डिसीजन रिस्क पर जाएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय।